Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं इस समय आर पार। वो आसाराम जो अपने पीछे लाखों भक्तों के खड़े होने का ढोल पीटता था, खुद को मसीहा बताता था, आज कोर्ट रूप में सिर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो रहा था। जज के सामने रहम की भीख मांग रहा था। खुद को बड़ा संत बताने वाला ये शख्स की औकात कितनी छोटी है, ये आज देश के संविधान ने फिर साबित कर दिया। एक बच्ची से रेप के मामले में ढोंगी बाबा अपनी पूरी जिंदगी अब जेल में गुजारेगा, लेकिन आज हम सबके लिए आंखें खोलने वाला दिन है, क्योंकि हमारे और आप जैसे लोग ही अपनी आस्था ऐसे फर्जी बाबाओं या मौलानाओं के पास गिरवी रख देते हैं। इसलिए आज हम सबको जागरूक हो जाना चाहिए, ताकि आसाराम जैसा कोई ढोंगी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन आज बहुत हल्की सियासत भी देखने को मिली जब कांग्रेस ने आसाराम के साथ पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। क्या रेप जैसे अधर्म के नाम पर भी अब सियासत होगी? इन तमाम मुद्दों पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आसाराम, सजा और राम नाम। धर्म की आड़ में अधर्म का खेल। आसाराम और उसके कुछ अंध भक्तों के लिए पुरानी बात हो गई है, क्योंकि नया सच ये है कि अब इस अधर्मी बाबा की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीतेगी। नाबालिग से रेप केस में जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनकर आसाराम सिर पकड़कर रो पड़ा। हमारी पीड़ा समझी और हमें न्याय दिया। देखिए, निराशा वाली बात तो है ही है, लेकिन जो वर्डिक्ट आया है और इस वर्डिक्ट को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम तो लुट गए तेरे प्यार में। आज सजा के दिन भी आसाराम की नौटंकी जारी रही। कोर्ट में आने से पहले आसाराम ने 15 मिनट पूजा की, जिसकी वजह से कोर्ट की कार्यवाही 15 मिनट लेट शुरू हुई। इसी देरी पर जज मधुसूदन शर्मा ने उन्हें फटकार भी लगाई, और जब आसाराम को दोषी करार दिया गया तो उसका चेहरा उतर गया। कुछ देर शांत रहकर वो राम नाम जपने लगा और फिर अचानक नाटकीय अंदाज में हंसने लगा। इसके बाद उसने जज से रहम की गुहार भी लगाई। फिर आसाराम ने अपने वकीलों के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ तो बोलो। कोर्ट ने इसको आसाराम और भी जो आरोपी हैं कन्विक्टेड और दोषी मानकर न्याय की जो जरूरत थी उन्होंने उसको सर्व किया है। आसाराम जैसे लोग सिर्फ अपने भक्तों को शारीरिक तौर से नहीं, मानसिक तौर से भी लूट लेते हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस रेप जैसे अधर्म पर भी सियासत से नहीं चुकी। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी के साथ आसाराम की पुरानी तस्वीर और वीडियो ट्वीट कर सियासत करने की कोशिश की। इनके यहाँ कहीं न कहीं बुद्धिजीवियों की कमी पड़ गई है। व्यर्थ के बातें ये लोग करते हैं, व्यर्थ के कार्यक्रम चला रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में गंभीरता होनी चाहिए। सवाल है कि क्या ऐसे अधर्म में भी सियासत ढूंढना जायज है? और मुद्दा ये भी है कि धर्म की आड़ में अधर्म का खेल कब तक चलेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आसाराम, सजा और राम नाम। और धर्म के नाम पर अधर्म का विश्लेषण सुनिए। धर्म आस्था के मामले में स्वच्छता अभियान बहुत जरूरी है। ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है जिसको अब आगे बढ़ाना चाहिए तेजी से। फर्जी बाबाओं और फर्जी मौलानाओं पर जागरूकता जरूरी है। बिना परखे बाबाओं को ना मिले राजनीतिक संरक्षण, जो हम अक्सर देखते हैं। बाबाओं मौलानाओं को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, जो अक्सर इस मुल्क में देखा जाता है। इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि रेप जैसी घटना के बाद भी सोचते हैं कि राम नाम उनको बचा लेगा। नहीं बचाया और नहीं बचाया। रेप के अधर्म में सियासी रोटियां सेकना बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी ने जो आज ट्वीट किया, ऐसा नहीं लगता कि आपको सियासत के लिए इस तरह की चीजें करनी चाहिए। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज कौन कौन इस डिबेट के अंदर लाइव जुड़ रहा है। मेरे साथ नीलम दुबे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आसाराम की। नीलम जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया आपका समय देने के लिए।
मेरे साथ जेके बेनीवाल है, धर्म प्रचारक है, अपना व्यू पॉइंट बहुत बेबाकी से रखते हैं। पल्लवी शर्मा मेरे साथ है, जानी मानी वकील हैं और अपना व्यू पॉइंट रखेंगी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर AK वाजपेयी इस समय जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी हैं, धर्मगुरु हैं। और मौलाना साजिद रशीदी, आपका भी स्वागत है इस डिबेट के अंदर। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। सबसे पहले नीलम दुबे आपके पास आता हूं, बिना लाग लपेट के। पल्लवी शर्मा और नीलम दुबे, इस डिबेट को आपसे ओपन करता हूं बिना लाग लपेट के। नीलम दुबे, क्या आपको लगता है कि राम नाम का नाम जप कर जिस तरह का अधर्म किया गया, आज उसकी सजा ये वाकई मिली है और राम नाम ने ही सजा दी है? देखिए, अभी आपने बोला है कि आसाराम बापू कोर्ट में रोए, सर पटका, तो क्या आपने देखा था? मेरे आप रिपोर्टर कोर्ट ने में देखा मौजूद था। थे? बगैर देखे आप जो रिपोर्ट नहीं थे, आपके रिपोर्टर अंदर, आप झूठ मत बोलिए। ठीक है, आपके रिपोर्टर अंदर नहीं थे और ये सिचुएशन भी नहीं आई थी। तो पहला झूठ तो आपका यही साबित हो रहा अच्छा। है कि आप पता नहीं किस तरह का क्या बवाल पहले वो बना रहे हंसे। हैं। दूसरी बात, आप थी ये कोर्टरूम के अंदर? अंतिम फैसला नहीं, होल्ड ऑन, नहीं, आपने मुझे झूठा मैं बोला, आपको यही मेरे चैनल बोल को रही हूँ, झूठा ये बोला। अंतिम फैसला नहीं है। आपने बिल्कुल ये अंतिम फैसला नहीं है। नहीं आप- है। आप इसके थी ऊपर कोर्टरूम भी के अंदर? कोर्ट है, उसके अगर वो ऊपर भी रोएंगे कोर्ट नहीं, है। बिल्केंगे हमने नहीं, तो क्या आपको करेंगे बार-बार आज? बोला है, जुडिशियल सिस्टम पे हमें विश्वास है। आप चिल्ला लीजिए, उसके बाद जब आप चुप होंगे मैं बात आप करूंगी। अपनी बात कहिए। आप मुझे एक बात की बात बताइए कि आप अगर चिल्ला लीजिए, इस सजा आप के बाद वो चिल्ला रोएंगे लीजिए, नहीं तो जब हंसेंगे आपका क्या? चिल्लाना बंद हो जाएगा तो मैं बात करूंगी। बोलिए आप। जब आपने कोर्ट में नहीं देखा है उन्होंने क्या किया है, तो आप ये भाषा क्यों बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वो रोए हैं, वो चिल्लाए हैं, वो घुटनों टेके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या आप करा फिर अपनी उन्होंने? आप ही जानकारी बता दुरुस्त दीजिए, कर लीजिए। आज क्या करा? खुश थे काफी वो सजा सुनने के बाद? ये मैं आप ही को बताऊंगी बता दीजिए। और ये मैं आप ही को बताऊंगी और अरे मेरे आप- बताने पे आप- आपको यकीन आप होगा। ताकीर मैं कर दीजिए ना, बार-बार क्या कह कह रहे रही हूँ, थे? हमारे आसाराम ने वकील मिठाई साहब बांटी ने उसके बाद? बहुत सी मुद्दे रखे हैं। देखो, आप ये बातें जो कर रहे हो ना, ये आप अपनी मानसिकता बता रहे हो। मैं आप अपनी अपना मानसिकता ब्रेन नहीं लेवल, बता रहा। अपना मेंटल आप लेवल हंस- समझा रहे हो कि आप पल्लवी। आप कह रहे हो वो घुटनों टेके, वो रोए, पल्लवी शर्मा, चिल्ला पल्लवी चिल्ला शर्मा। के। अब तो वो ऐसा रेप हुआ ही नहीं एक्यूज कोर्ट में। भी नहीं रहे, आप अब तो बोल वो रहे एक मिठाई रेपिस्ट बांटी। हैं आप अपनी और आप भाषा उनको को यहाँ तो डिफेंड संभालिए। करने आई हैं। आपकी क्या मानसिकता है मैडम? आप FIR अब तो वो पढ़ रेप लीजिए। एक्यूज भी नहीं रहे, वो तो एक FIR पढ़ रेपिस्ट है। लीजिए। कोर्ट ने तो और सजा दे लांबा जी ने दी, भी वो कहा है, कन्विक्ट हो धारा गए। 376 वो एक नहीं चाइल्ड बनती। रेपिस्ट मैं है, इसी बात चाइल्ड पे हैरान हूँ। हम 16 इसीलिए साल इस की वर्डिक्ट को चाइल्ड हाई रेपिस्ट कोर्ट को में चैलेंज डिफेंड करने कर जा रहे रहे हैं। हैं। आप एक चाइल्ड अगर रेपिस्ट को हाई यहाँ कोर्ट का डिफेंड करने अस्तित्व है, आए तो कोई हैं। वजह You should be होगी। ashamed। आपको शर्म आनी चाहिए। आप जयंत एक सरस्वती औरत जी हैं को भी और लोअर आप एक कोर्ट चाइल्ड ने रेपिस्ट को यहाँ पे हत्यारा डिफेंड करने बताया आई था हैं। और सिर्फ 9 भक्ति और साल बाद रिलीजन उनको के नाम पे। अपर कोर्ट ने बरी किया था। ऐसा कई बार होता है, लोअर कोर्ट में दोषी बता दिया जाता है और हाई कोर्ट में, अपर कोर्ट में उनको वो आदेश फिलहाल पलट के जाते लिए वो हैं। रेपिस्ट जयंत है ना। सरस्वती जी के आप मामले में भी जाइए, ऐसा ही वो हुआ तो- था। वो तो इस उनको देश हत्या का जुडिशियल के सिस्टम आरोप है में जो दोषी आपको बताया गया अपील था। की, आप जो चिल्ला आपको लीजिए, आप अपील चिल्लाने की के बाद एक मेरी लीगल बारी आएगी राइट तो मैं देता बोल है। दूंगी। आपको एक अपील की लीगल राइट देता है, लेकिन फिलहाल के लिए आसाराम एक चाइल्ड रेपिस्ट हैं एंड यू शुड से दैट, क्योंकि आप एक औरत है। आपने अभी आप हंसने और रोने के ऊपर इतना बोल रही थी मैं कि आप झूठ इसीलिए बोल रहे बोल रही हैं। हूँ, थोड़ी देर के इसीलिए लिए। बोल रही हूँ। देखिए हाई मैडम, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई अस्तित्व है, कोई वजह है, बिल्कुल ये उसका जुडिशियल अस्तित्व सिस्टम है। किसी वजह से उसी- बनाया गया है, accused तो थे, उस पर जब विश्वास तक रखने वो में चलना accused चाहिए। थे, जयंत सरस्वती जब जी को तक भी वो लोअर accused कोर्ट ने थे। दोषी माना था। नहीं, डोंट कंपेयर, नहीं, आई ऑब्जेक्ट टू इट, निर्दोष बरी डोंट किया डेयर था। टू कंपेयर निर्दोष जयंत बरी किया था तो सरस्वती, नो चैनल नो चुप नो हो गए नो थे। नो। चैनल नहीं accused चिल्लाए थे, थे, तब तक आप लेकिन लोग बोल रहे थे कि 9 साल तक conspiracy आपके चल चैनल रही है। जयंत चिल्लाए थे। सरस्वती accused है, समाधि अभी ले चुके हैं। फैसला आएगा और आज वो कन्विक्ट हो गए, तो आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट नीलम सुप्रीम दुबे, कोर्ट है। एक पल्लवी होल्ड ऑन। नीलम दुबे, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ठंडा पानी पीजिए आप, एक यही ग्लास। बोला है, ऐसे कई मामले नीलम होते दुबे, हैं hear me out, जो नीलम लोअर दुबे, कोर्ट मेरी में, बात कृपया करके लोअर सुनिए। कोर्ट में नहीं, दोषी नहीं, I होता am a है, serious अपर objection, नीलम कोर्ट, दुबे। हाई कोर्ट में नीलम जब जाते दुबे, हैं तो नीलम फैसले जी, पलट जाते हैं पूरा और सम्मान फैसले पूर्वक, जब नीलम पलटते जी, हैं तो hold बाद on। चैनल चुप हो जाते हैं। आप उससे पहले और जब तक ये फैसले, देखिए हमने जो दलीलें रखी थी, हमारे वकील साहब की भी बात सुन लीजिए। आपको शायद नहीं पता होगा, कल्पना नाम की NGO के पेपर्स मुझे लगता है आपने जजमेंट सुनी नहीं, पढ़ी नहीं। जज साहब ने कहा बहुत ही घिनौना अपराध किया इस व्यक्ति ने और इस घिनौने अपराध की सजा यही होनी चाहिए, ये कहा जज ने। घिनौना अपराध था और आप यहाँ पर आप डिबेट कर रहे हैं, रो रहे थे आसाराम, हंस रहे थे। ये मुद्दा ही नहीं है, ये डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। आज डिबेट का मुद्दा, डिबेट का ये है
मैं आपसे पूछता हूँ, ये अंतिम फैसला नहीं है, ये मैडम अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन अभी का ये फैसला है, हमें उस अभी का ये फैसला है। होल्ड ऑन, नीलम होल्ड ऑन, यू हैव टू हियर मी आउट। नीलम हियर मी आउट। 9 साल 10 साल 20 साल लग जाते हैं राम का नाम बदनाम ना करो। आते आते नीलम राम का नाम बदनाम ना करो, और उस 16 साल की बच्ची के बारे में सोचो जिसने आसाराम जैसे तिक्रमई से बलात्कारी के सामने खड़े होने की हिम्मत करी। आई सैल्यूट दैट गर्ल। मैं उस 16 साल की बच्ची को सलाम करता हूँ 16 साल की बच्ची को। उस 16 साल की बच्ची के बारे में तो सोचो नीलम। आप सलाम करिए चाहे जूते करूंगा। लेकिन 4 साल हो गया, हमारी आरटीआई का जवाब नहीं मिला। किस आरटीआई की बात करते हैं? उस आरटीआई की बात करते हैं? कौन से पर्दे उठाऊं आज? नीलम दुबे जी, कौन से पर्दे उठाऊं बताओ? आपको जितने नारायण साईं और आसाराम बापू के कौन से पर्दे उठाऊं आज? वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम हाई कोर्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आप बार-बार कोर्ट की बात कर रही हैं। मैं पल्लवी, your heart goes out for that 16 years old girl। Absolutely। कुछ 16 साल की बच्ची के लिए दिल में दर्द जागता है। कुछ धर्म गुरु और मौलाना धर्म में अधर्म को पूरी तरह से गोल चुके हैं। और मुझे शर्म आ रही है कि आज ये मैडम एक औरत होते हुए, आई एम श्योर, मैं जजमेंट नहीं पास कर रही हूँ, लेकिन आपके फैमिली में, आपके नहीं, किसी फैमिली में आपके भी छोटी बच्चियां होंगी, और आज आप एक रेपिस्ट का पोस्टर अपने पीछे लगा के नेशनल टेलीविजन पे बैठी हैं। यू शुड फील अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया, ही इज अ चाइल्ड रेपिस्ट, और आप उनका पोस्टर लगा के नेशनल टेलीविजन पे आई हैं। और सिर्फ उस 16 नहीं, आप प्लीज चुप रहिए आज, आप प्लीज आज चुप रहिए। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो है ही नहीं। आज हर पॉलिटिकल पार्टी शुड फील अशेम्ड फॉर व्हाट दे हैव डन। कांग्रेस भी 2013 में चुप थी, बीजेपी भी चुप थी। आज भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग चलती है जब बीजेपी का कोई इंसिडेंट आता है। कांग्रेस बेनीवाल साहब, रेप जैसे क्राइम को बेनीवाल साहब मेरे साथ बने हुए हैं। एक सेकंड, पल्लवी शर्मा, बेनीवाल साहब मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ राजकुमार शास्त्री भी हैं, मेरे साथ AK वाजपेयी भी हैं। नीलम जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। राजकुमार शास्त्री, मैं आपके पास आता हूं। आसाराम के साथ जो हुआ वो जायज हुआ, होना चाहिए था। अब आसाराम बापू नहीं, आसाराम बलात्कारी है। लोगों ने तो उनके नाम रुकिए, से पल्लवी यू शुड नॉट कॉल हिम राम आल्सो। देखिए कि आपका जो प्रश्न है, शायद उस प्रश्न को मैं आपकी भावना के अनुसार ठीक मान सकता हूं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। अब अगर आज मैं कहता हूं कि कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है, तो वो कोर्ट की अवमानना होगी, इसलिए मैं ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन यह बात भी सत्य है कि यह अंतिम फैसला नहीं है, आपको भी मालूम है। और ऐसे कितने केस हैं, चाहे आप असीमानंद की बात करें, प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा की बात करें, कर्नल पुरोहित की बात करें, और छोड़िए, और उसी मर्डर केस में आप देखिए 10 साल आप कभी शंकराचार्य को आपने इससे जोड़ा, सीमानंद को आपने जोड़ा, उसके बाद हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट से हिंदू धर्म को इसकी आड़ में बदनाम ना करिए सर। तो नहीं, मैं भी हिंदू हूं, हिंदू धर्म को बदनाम ना करिए। अपराध होता है, You have no moral right to do it। अपराध की कोई श्रेणी नहीं होती, You have no moral right to do it। पाप होता है। शास्त्री जी एक सवाल का जवाब दीजिए। डिवीजन मत करिए, डिवाइड मत करिए। अरे शास्त्री जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अपराध होता है। और मैं आपको यह भी बतला देता हूं कि ये सारा जितना भी झगड़ा है, ये सारा पैसे का झगड़ा है। पैसों के कारण ये कहिए कि ये वो झगड़ा है कि जितने भी ये आश्रम चलते हैं सब में यही होता है। आप ये कहिए कि ये आश्रम बंद होनी चाहिए। ये बलात्कारी के अड्डे हैं, बलात्कारी के अड्डे हैं, ये सच्ची बात है, ये बलात्कारी के अड्डे हैं। बिल्कुल नहीं मानना पड़ेगा। आप किस किस का नाम लेंगे सर? अरे किस किस का नाम लेंगे? राम रहीम को क्या देखते हैं आप? रामपाल को क्या देखते हैं आप? कितने लोगों का नाम लूं मैं? देखिए नहीं सर, आज मत बोलिए, कम से कम आज कम से कम मत बोलिए, आज कम से कम मत बोलिए। एक बात का ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, आपने सारे के सारे आश्रमों को बोल दिया। शास्त्री जी रुकिए, आश्रमों की बात आप कैसे बात कर रहे हैं? एक मिनट देखिए रशीदी जी, अक्सर आप इसी काम पर चलते हैं। देखिए आप देख लीजिए, हम ये आप जाकर देखिए सारे। देखिए
आप नहीं, हम साउथ से लेकर नॉर्थ तक, आशाराम का समर्थन नहीं कश्मीर करते से लेकर कन्याकुमारी तक, आप देख लीजिए क्या आशाराम कुछ का हो रहा समर्थन नहीं है करते हम लोग। आश्रमों में, क्या कुछ हो रहा देखिए है पर और कितने बाबा पकड़े जा रहे हैं, सारे आश्रमों को ऐसा कितने बाबा पकड़े जा रहे हैं, 3500 एक बहुत लंबी लिस्ट है, 3500 बहुत लंबी लिस्ट है, 3500 एनजीओ हैं। आपको नाम बताना शुरू करो, आप चुप हो जाएंगे। आप जानेंगे नहीं किस चीज का डिफेंड करेंगे हमारे हिंदू धर्म में आज कम से सामाजिक कम मत कीजिए। कार्यकर्ता आज 3500 के आज NGO हैं। कोर्ट ने तो इतना सब ऐसे हो अच्छा गए। कदम उठाया ऐसा है, बिल्कुल गलत है। आप नहीं, उसको सपोर्ट देखिए, मत कीजिए, इसको आप बलात्कारी नहीं कर रहे हैं। बलात्कारी का सपोर्ट मत कीजिए। रुकिए रुकिए, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हम। रशीदी साहब, मैं आपकी हमने बात ही नहीं की वो तो। आपकी बात से एग्री करता हूं कि कई धर्मगुरु ऐसे हैं जो इस तरह के कार्यकलाप करते हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने सारे आश्रमों को पेंट कर दिया, बस ये कहना है हमारा। रुक जाइए, अक्सर ये कहना है हमने। अक्सर बिल्कुल ठीक सर। एक सेकंड रुकिए मेरे साहब, आप धार्मिक एंगल ना करिए, एक लिस्ट मेरे सर, पास भी है। अक्सर। नहीं एक लिस्ट मेरे पास है। ये एक लिस्ट अक्सर नहीं, ये बाद में जोड़ा आपने। 2018 नहीं, आप लिस्ट नहीं, रुकिए आप बाद में जोड़ रहे हैं। रुकिए, सबका बोला आपने। 2018 मदरसे में 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, मुझे पता था। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर की घटना है, क्यों नहीं बोले? फांसी दीजिए, आप क्यों फांसी नहीं- दीजिए, उसके बाद फांसी 12 मार्च दीजिए, 2018 सजा नहीं, ऐसा नहीं आसाराम की तरह है। सजा मदरसों में नहीं, भी ऐसा हो रहा है। फांसी दीजिए। तो शर्मा hold on। हम कहते हैं मदरसों में भी चाहे ऐसा हो वो रहा है। मुसलमान, अरे आप सर 21 साहब ने बोला, अब मेरी 21 मौलाना को आपका हटाया। सवाल पूरा हो गया, 20 मौलाना को सवाल पूरा हो गया, हटाया। आपका सवाल पूरा। अब मेरा जवाब सुनिए, अब मेरा जवाब सुनिए, नजायज एक मिनट रुकिए, बेनीवाल जी, एक रुकिए, मिनट, साजिद एक मिनट, रशीदी, रे, साजिद रशीदी। अमित जी एक 30 मिनट सेकंड। सुनिए, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, आप सजा नहीं, फांसी दीजिए। एक रेप- सबसे पहला पत्थर मैं मारूंगा, सबसे पहला पत्थर मैं मारूंगा। बेनीवाल जी के अंदर हिम्मत नहीं है ये कहने की, शास्त्री जी के अंदर हिम्मत नहीं है कहने की, कितने पत्थर मैं मारे सबसे आपने? पहला पत्थर मारूंगा। हैदराबाद के अंदर 10 साल की बच्चियां, अरे सऊदी अरब से आके बेची जा रही हैं। मुझे बुरा हमारी कहना, आपको मुस्लिम बुरा बेटी कहूं, बहन ये बेटियां, बात नहीं कितने है। पत्थर मारे आपने? आपके अंदर हिम्मत है आसाराम कितने को पत्थर मारे रेपिस्ट आपने? कहने की? देखिए ये ऐसा रेपिस्ट कहने की हिम्मत है? देखिए आपको रेपिस्ट कह सकते हैं? आज आसाराम को रेपिस्ट कह सकते हैं? अरे आशाराम ने जो तो जजमेंट आ गई है, कहिए रेपिस्ट, जजमेंट आ गई है, कहिए रेपिस्ट, मैं क्या कहूंगा? रेपिस्ट कहिए, कोर्ट ने रेपिस्ट आप किया है, अपनी मैं क्या जबान से कहना कहिए है? ना, अपनी जबान से कहिए क्या नहीं, हम तो नहीं कोर्ट कह रही है, कहिए ना अपनी जबान हम से। मान रहे हैं इस बात आपके का, अंदर हिम्मत कोर्ट का सम्मान करते हैं हम आपके अंदर लोग। हिम्मत नहीं है रेपिस्ट लेकिन कहने की। देखिए, आपको शास्त्री जी मानना ने होगा, और सबसे बड़ी बात, एक औरत बैठी है, औरत के साथ जुल्म हो, 16 साल की बच्ची के साथ जुल्म हो गया, औरत बैठी है डिफाइन करने के लिए, उसको कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। एक औरत बैठी है बच्ची को, एक बच्ची को गलत साबित करने के लिए, नीलम दुबे, इससे बड़ी शर्म की बात हो ही नहीं ठीक है। सकती। नीलम दुबे, रिस्पॉन्ड टू साजिद रशीदी, रिस्पॉन्ड। मैं फिर बोल रही हूँ, ये अंतिम फैसला नहीं है। अरे? हम इस वर्डिक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंतजार करिए तब तक आप कीजिए, लेकिन आप उस बच्ची को क्या कहना चाहती हैं? पल्लवी रुकिए आप जाइए कोर्ट में, कौन मना करता है? ये तो आपका मैंने उस संवैधानिक बच्ची हक को है। पहले भी कुछ लेकिन नहीं उस बच्ची को क्या कहा और कहते हैं आज आप? भी नहीं कुछ कह रही हूँ। उस बच्ची के लिए संवेदना है मैंने कुछ उस आपके बच्ची दिल को में? पहले भी कुछ नहीं कहा नहीं, उस बच्ची और के आज लिए भी संवेदना कुछ है नहीं कुछ कह आपके दिल में? मैं यही कह रही उस हूँ, बच्ची के लिए कुछ संवेदना है आपको आपके दिल में? शायद नहीं पता अरे उस बच्ची के लिए ये कुछ संवेदना है षड्यंत्र आपके दिल में? है और षड्यंत्र का इन्वेस्टिगेशन नहीं, आप नहीं कह सकते। ये फर्क है साजिद रशीदी और क्यों करेंगे? ये फर्क ये है 2017 को। ओके रुकिए, मैं कहता हूँ कि अगर मौलवी पकड़ा जाए नहीं उसको है। फांसी दीजिए। आप कितने सबसे पकड़े पहला पत्थर आपने? मैं मारूंगा। कितने पकड़े आपने? अरे जितने चाहे, कितने पकड़े आपने? ये काम कोर्ट 16 का है। सितंबर 2000। ये काम रुकिए पुलिस का है रुकिए सर। बाबू, रुकिए, ये मेरा काम मैं नहीं है। आपको एक्सपोज करता हूँ, नहीं, रुकिए। पकड़ना मेरा काम नहीं है। पकड़ना मेरा काम नहीं है। आप पकड़वाइए, रशीदी साहब, आप आपने भी रिपोर्टिंग बात कह कीजिए, दी ना। पुलिस अब पकड़ेगी। आपको अब आप सुनिए ना, अगर कोर्ट के सर, पत्थर में तब से सुनिए मारूंगा। ना, देखिए यहाँ ये पर तो आप बात थोड़ी हुई। यहाँ पे आप भाषणबाजी कि आप करेंगे, कितने पकड़े आपने? यहाँ भाषणबाजी करेंगे, तमाम आश्रमों को बंद करेंगे, वो भी जायज आप नहीं है। मुझे बताइए, 16 सितंबर 2017 की डेट याद है आपको? याद है कि नहीं है? आप मुझे फर्जी मौलानों पर क्यों गिरवा शिकंजा रहे हैं? कसेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आप क्यों गिरवा कितनों रहे पर हैं? शिकंजा कसा? अच्छा, क्यों गिरवा 16 रहे हैं? सितंबर के बाद कितनों पर शिकंजा कसा? अच्छा, बता मुझे दीजिए, बताइए कितनों पे कर चलिए दिया? मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ बता दीजिए। अच्छा, मेरा जवाब ले लीजिए। बताइए। ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है सर 16 सितंबर के बाद सुनिए मेरी बात। ऑल इंडिया, अरे सुन तो लीजिए सर ऑल आप ही इंडिया लोग कहते मुस्लिम हैं जब पर्सनल लॉ हम बोर्ड शरीयत की वकालत करते कितनों पे हैं। शिकंजा कसा? बताइए मेरा ना। जवाब तो सुन लीजिए। जब हम शरीयत की बात करते हैं, हम कहते हैं जैसे इस्लाम में रेपिस्ट को फांसी की सजा है, पत्थर फर्जी मार मार के मौलाना की हलाक। लिस्ट आ गई? जब हम बात करें तो आप कहते हैं फर्जी शरीयत से नहीं मौलाना की चलेगा। लिस्ट आ गई? आप कहते हैं कि फर्जी शरीयत से मौलाना नहीं की लिस्ट चलेगा। आई? अरे आप कहते फर्जी हैं, मौलानाओं की लिस्ट आई? आप जैसे जर्नलिस्ट कहते हैं कि अच्छा। कहते हैं शरीयत से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, हम कहते हैं कि फांसी की सजा दी शरीयत से नहीं चलेगा, और संविधान से जब चलेगा। और उसी संविधान ने राम का नाम जपने वाले इस फर्जी आसाराम को जेल करी है। उसी संविधान ने राम का नाम फर्जी जपने वाले आसाराम को जेल करी है। उसी संविधान ने, संविधान से चलेगा। दोबारा बोलता हूँ, संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। और मैं आपको धार्मिक
बंदूक नहीं तानने दूंगा इसमें, सर धार्मिक बंदूक नहीं तानने दूंगा। आप तमाम चीजों का एक ही बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा नहीं चाहते, अच्छा बिल्कुल नहीं आप चाहते। ये गलत बोल रहे हैं। जब तक फांसी की सजा नहीं होगी रेप नहीं रुकेगा। मैं तो वही तो पूछ रहा हूं। पूछिए नीलम जी से, क्या कर दिया आपने? क्या करा आपने? पल्लवी जी से पूछिए आप। नहीं, जब तक फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, एक के बाद होल्ड ऑन पल्लवी, होल्ड ऑन पल्लवी। ओके ये बोल रहे हैं कि जब तक फांसी की सजा नहीं होगी, अब तो पॉक्सो में फांसी की सजा भी आ गई, हम देख लेंगे कितने रेप रुक जाएंगे। को देना चाहिए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। 20 साल की सजा क्या मतलब? आप बिल्कुल अनर्गल बात कर रहे हैं। एक के बाद पे इज वेटिंग। मैं एक के बाद पे आपके ब्रेक के बाद आता हूं। अनमिसेबल डिबेट टुनाइट। मैं ब्रेक के बाद हाजिर हो रहा हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर कई लोग हैं। मेरे साथ राजकुमार शास्त्री, जेके बेनीवाल, पल्लवी शर्मा, मौलाना साजिद रशीदी, नीलम दुबे और एके वाजपेयी। नीलम दुबे और एके वाजपेयी। नीलम दुबे, मैं आपके पास आता हूं। मैं बार बार एक ही बात करता हूं। क्या आपको लगता है कि धर्म के नाम पर अधर्म करना और फिर धर्म की आड़ लेकर उस अधर्म को छुपाने की कोशिश करना, क्या ये धर्म के साथ ही इंसाफ है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो इंसाफ की बात तो बाद में आती है। आपको पूरी बात का पता ही नहीं है। आप अगर एफआईआर को पढ़ेंगे तो उसके बाद आप समझ जाएंगे। दूसरी बात, हमारे वकील साहब ने कोर्ट में बहुत अच्छे से कुछ पक्ष रखने की पर कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में आपके वकीलों ने सब कुछ रखा होगा। ये एफआईआर पे अटके जजमेंट पल्लवी, बाकी लोग भी हैं। होल्ड ऑन नीलम। नीलम जी हो गया जी, आपकी आवाज आ रही है? पल्लवी का हो गया। मेरी आवाज आ रही है तो मेरी आवाज काटी ना जाए ना, कम से कम सेंटेंस पूरा होने तक। बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। 25 सेकंड लीजिए। हम एक के बाद पे आपको जवाब देंगे कि इस वर्डिक्ट को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमने अपना पक्ष अच्छे से रखने की कोशिश की है। हम एक बार डिस्कस करेंगे लीगल टीम के साथ बैठ के कि किन मुद्दों को अनदेखा हो। पर धर्म की आड़ लेकर अधर्म करना जायज है? मेरा सवाल ये था। हम हाई कोर्ट में जाएंगे। देखिए, ऐसा बहुत बार हुआ है। लोअर कोर्ट कहीं दोषी बताती है। एक बात पे रिस्पॉन्ड नाउ। एक बात पे रिस्पॉन्ड पूछना। एक बात पे रिस्पॉन्ड। एक बात पे ये राइट टू अपील आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो सब सारे अक्यूज का अधिकार होता है। लेकिन आज की यथास्थिति में ये आशाराम रेपिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, हुई है। तो ये बात तो सही है ना। और ये किस पदवी में बैठे थे? हमारा केस लड़े थे, हमारी उनसे भी चर्चा हुई है। नहीं, वो उस पे कोई हमने सारे पेपर्स देखे हैं। आप वो ठीक कह रहे हो। अपील में आप सारे पॉइंट ले सकते हैं, वो आपका राइट है। खुद देखिए नीलम जी, आप बात के अंदर अगर कोर्ट के अंदर अगर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, पूरी आपकी बात होगी। बार-बार उसी बात को आप रिपीट करने जा रहे हो। राइट टू अपील है, एक के बाद पे है, इनका स्टूडियो और चैनल नहीं है। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हेल्पलाइन रजिस्टर फटा हुआ जाता है। अरे वो आरटीआई से कोई मतलब नहीं। एविडेंस हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। जब ट्रायल सेशन ट्रायल हो गया, ट्रायल कंक्लूड हो गया, कन्विक्शन हो गई, तो राइट आपका अपील का है। ठीक है, ओके ओके। पल्लवी शर्मा आल्सो वांट्स टू मेक अ पॉइंट। हम पल्लवी और मैरिज में धर्म का नाम लेकर अधर्म हो रहा है, ये सच्चा है। धर्म का सहारा दिया जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं ये मैम बार बार बोल रहे हैं कि ये फाइनल नहीं है। हम पहले हाई कोर्ट जाएंगे, हम बाद में हाई कोर्ट जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहुत बारी रिपीट हो रही है। ठीक है, आप जाएंगे। आप आज की बात कीजिए। आज जिनका पोस्टर आपने पीछे लगाया है वो एक रेपिस्ट है, ठीक है? तो आप आज की बात कीजिए। आप अभी एफआईआर पे अटकी हुई हैं, जजमेंट बाहर आ गया कोर्ट से। आप अभी बोल रही हैं कि आपने एफआईआर पढ़ा, आपने जजमेंट पढ़ा। जजमेंट क्या कहते हैं? इनको 20 साल की सजा हो गई है। जजमेंट तो इनके साथ दो को एक्यूज को 20 साल की सजा हुई है, इनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ है। आप यहाँ चर्चा कर रही हैं, मैं इस बात पे आपसे बहस में उलझना नहीं चाहती। तो फिर आप डिबेट पे क्यों आई हैं? अगर आप बहस नहीं करना चाहती? मैं यही बोल रही हूँ। देखिए, मुझे तो एक औरत की तरह आपसे अभी बहस करने में भी झिझक हो रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कॉन्शियस लेके एक 16 साल की बच्ची के अगेंस्ट वहां पे बात कर रही हैं और कह रही है कि नहीं, जजमेंट उसके फेवर में नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए, ये शब्दों का इस्तेमाल हमने कुछ भी नहीं किया है। आप अपने से मनगढ़ंत समझ रही हैं, मनगढ़ंत उसको बोल रही, वो आपकी जजमेंट है, आपके अपने विचार है, आप फ्री हैं इस बात के लिए, आप जो कहना है कहीं। लेकिन मैं यही बोल रही हूँ कि उस लड़की के कॉल डिटेल्स अगर आप देख लेंगी, उस लड़की के कॉल डिटेल्स अगर आप देख लेंगी तो आपको भी इन्वेस्टिगेशन, ये मेरा काम है, अगर आपका काम है कॉल डिटेल देखना, तो कोर्ट ने क्या एविडेंस एनालाइज किया? आप क्या बोलना चाह रही है? कोर्ट ने एविडेंस ठीक से एनालाइज नहीं किया? कोर्ट ने एविडेंस एनालाइज नहीं किया? अब मैं और आप कॉल डिटेल एनालाइज करेंगे, मैं और आप कॉल डिटेल एनालाइज करेंगे, कोर्ट ने एविडेंस एनालाइज नहीं किया तो कोर्ट का क्या काम था? हम तो यहीं पे बैठ के सेकेंडली आपने इस डिबेट के अंदर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जब आपने जयंत सरस्वती का एक नाम लिया, नहीं लेना चाहिए। देखिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अब जो हिंदू खड़े होते हैं ना, प्लीज एक पॉइंट मुझे बोलने दीजिए, प्लीज गिव मी 1 मिनट। अब जो इतने हिंदू खड़े होते हैं ना, हर बात पे हिंदुइज्म का नारा लेके, अब उनके अंदर का हिंदू क्यों नहीं जाग रहा? मैं तो बोल रही हूँ आसाराम के नाम से राम हटा दीजिए ना, अब क्यों नहीं आपका भगवान? जवाब राजकुमार शास्त्री जवाब जगाइए। हमारी जो श्रद्धा और हमारे साथ 3 करोड़ और भी उनके जो शिष्य हैं, उनके मन में आप एक बार नहीं, उनको जीवन भर के लिए आपने कानूनन तरीके से उनको सजा दे दी गई है, लेकिन अभी भी जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके मन में आज भी यह भाव है कि आसाराम बापू निर्दोष हैं। पल्लवी, आप कितना भी इस बात को कह दीजिए, संवैधानिक रूप से कानूनी दृष्टि से आपने जो है आसाराम बापू को रेपिस्ट घोषित कर दिया है, वो आगे अपील होगी, क्योंकि उसके ऊपर भी आगे कानूनी प्रक्रिया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मनुष्य का अंतःकरण एक प्रमाण होता है, और मनुष्य के अंतःकरण में आपकी इन बातों से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप जवाब दीजिए मेरी बात का। आप अपने धर्म के आगे कानून को नहीं मानेंगे? कानून अपनी जगह काम करना है, करता है मनुष्य की श्रद्धा। देखिए पल्लवी जी, मनुष्य की श्रद्धा के सामने कोई चीज नहीं टिकती है। श्रद्धा बहुत बलवान चीज है। खड़े हुए हैं आज, बोलिए। मैं कह रहा हूँ श्रद्धा बहुत बलवान चीज है। जो आसाराम को अपना गुरु मानते हैं, जो आसाराम को अपना भगवान मानते हैं, आप उनके हृदय में एक बार नहीं कितनी बार आप उनको दंडित कर दीजिए। कानून का काम है अपराधी को दंड देना, लेकिन किसी के हृदय के भाव को कोई चेंज नहीं कर सकता है। उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर किसी के अंतःकरण की, किसी की भावनाओं को, किसी की श्रद्धा को कोई बदल नहीं सकता है। अंतःकरण अपना जगाइए। नहीं शास्त्री साहब, आप बहुत बड़े शास्त्री, कानूनी दृष्टि से आसाराम बापू मन में अपने आज कानून में कह दिया है, हम ये नहीं कह रहे कि कानून का और इस बात को आचार संहिता जो है वो गलत है, कानून का निर्णय गलत है, कानून अपने सबूतों के आधार पर अपना निर्णय देगा। हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, किसी का ट्रायल नहीं करना चाहता, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता, मैं पुख्ता सबूतों की बात करता हूं। मिस्टर शास्त्री, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट, यू आर डाउन। और मैं अब रशीदी साहब आपकी बात आता हूं। रशीदी साहब, आप बड़ी सारी बड़ी बातें कर रहे थे, आप बोले थे सब तमाम आश्रम में ऐसा हो रहा है। क्या आपको लगता है जो 16 सितंबर 2017 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला था, उस पर तो लिस्ट भी नहीं जारी हुई अभी तक? क्यों? अमीश भाई, अगर हिंदू धर्म का है तो अटैक कर दो। रेप तो रेप होता है सर, ना धर्म नहीं देखता रेप। मैं जवाब दे दूं? हाँ दे दीजिए। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूं जी, पुलिस पकड़े किसी रेपिस्ट को या कोर्ट सजा दे, हम उसके साथ नहीं हैं। लेकिन आज जितने आपके पैनलिस्ट हिंदू धर्मगुरु बैठे हैं, इनके अंदर हिम्मत आज भी आसाराम को रेपिस्ट हिंदू धर्म नहीं फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी करी थी। बताइए ना, हिंदू धर्म नहीं फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी करी थी, नहीं करी थी क्या? अच्छा मुझे बताइए, नहीं करी थी क्या? ये आसाराम को रेपिस्ट तो कह नहीं रहे हैं, आप इनको नहीं बोलेंगे? मैं भी हिंदू हूं सर, मैं रेपिस्ट कह रहा हूं। पल्लवी शर्मा हिंदू है, ये क्यों ये उसका फेवर में क्यों खड़े हैं? नहीं, फेवर में खड़े हैं, इनका अंतर्मन नहीं जाग रहा। मैं शास्त्री, मैं तो बोल रहा हूं राम का नाम बदनाम ना करो और इतना पूरा काम ना करो। नहीं, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। बदनाम ना करो और रेपिस्ट को मत बचाओ। सुनिए, बता रहा हूं मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप बहुत बड़ी बातें नहीं कह रहे आप। सुनिए, मैं 21 अप्रैल 2018 की घटना पूछता हूं। 30 सेकंड मुझे 10 साल की बच्ची की मदरसे में रेप हुआ। सुनिए, चुप्पी नहीं बोलेंगे उसके ऊपर। 30 सेकंड दीजिए। 12 मार्च 2018, 25 फरवरी 2018, बताइए ना किसका जवाब देंगे? मुझे 30 सेकंड दीजिए। मोहम्मद साहब ने यह कहा है कि जो आदमी जिना करता है, जो रेप करता है, उस वक्त उसके अंदर ईमान नहीं होता। तो अमल कौन कर रहा है? नहीं होता वो। अमल कौन हम ये कहते हैं वो तो मुसलमान ही नहीं है, हम तो मुसलमान ही नहीं मानते उसको, रेपिस्ट को।
लेकिन ये तो रेपिस्ट को रेपिस्ट मानने को तैयार नहीं। देखिए ये तो रेपिस्ट को रेपिस्ट मानने को तैयार नहीं। हम तो मुसलमान ही नहीं मानते उसको, हम तो मुसलमान ही नहीं मानते उसको। शास्त्री जी कितने जबरदस्त डिफाइन कर रहे हैं उसको। ये शर्म की बात है। ये बगल में छुरी और जबान पे राम, बगल में छुरी जबान पे राम। हम ऐसा नहीं करते। देखिए हम खुल्ला चैलेंज करते हैं, जो मौलवी पकड़ा जाए उसे फांसी की सजा। देखिए बिल्कुल फांसी की सजा। देखिए अभी कोई मौलवी उसके साथ डिबेट के ओपनिंग में रशीदी साहब ने सबके सब आश्रमों को आपने अपना बदनाम घोषित कर दिया। सबके सब जरा आपने नहीं यहाँ तक नहीं, यहाँ तक मैंने बोला है, वापस लेता हूँ। चलो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ठीक है, ओके, बात खत्म हो गई। चलिए ठीक है, अक्सर नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने गलती मानी, हम आपका नहीं, आपके हम इज्जत करते हैं। देखिए आप मौलाना हैं, आपने अच्छा काम किया, धर्म के हैं, आपने गलती मानी। लेकिन आप मुझे बताइए, लेकिन मुझे बताइए, नहीं मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना। उसको भी देखा मौलाना साहब दिल से जवाब देंगे मुझे। उसको भी सजा दो फांसी की। धर्म ले, वो भी रमेश है, हलाला में धर्म ले, हलाला में धर्म ले। रमेश भाई मैं वही पूछ रहा हूँ आपके चैनल पे। हैदराबाद में एक दिन के लिए निकाह नहीं, अरे हैदराबाद में वो भी हैदराबाद में अमित साहब आपके सारे मीडिया ने दिखाया 10-10, 12-12 साल की बच्चियां, वो भी मुस्लिम बच्चियां वो सऊदी अरब लेके जा रहे हैं। आपने क्या एक्शन लिया? करके जा रही हैं, निकाह नहीं हलाला करके जा रही है। गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। 12 साल की निकाह नहीं हो सकता है। क्या मुटुकनाथ गलत है ये। 12 साल की बच्ची कैसे निकाह हो सकता है? 16 साल की बच्ची के साथ आपके हो रहा है, निकाह हो रहा है, यहाँ हो रहा था, बलात्कार हो रहा है। अरे नहीं, प्रोफेसर मुटुकनाथ ने कहां चला गया था? आपका गलत नहीं, गलत है। प्रोफेसर मुटुकनाथ ने हो रहा तो बलात्कार हो रहा है। प्रोफेसर मुटुकनाथ ने किया नहीं। 70 साल के आदमी ने 16 साल की बच्ची आप मौलाना है, और आप देखते रह गए। आपने एक बार नहीं बोला, मानना चाहिए। आपने एक बार नहीं बोला, आप बोलोगे? हिंदू के यहाँ तो रेप हो रहा है, आप बोलोगे मुटुकनाथ के खिलाफ? रुकिए, गलत है। शादी करके कोई ले जाता है या कोई 13 साल की बच्ची कैसे शादी हो जाएगी? उसको आप बुरा नहीं कह सकते। देश का कानून कैसे अलाउ कह सकते? आप जो निकाह कर रहा है वो गलत नहीं है, जो रेप कर रहा है वो रेप है। नहीं रुके, ऐसा मौलाना साहब, मेरा धर्म अच्छा तुम्हारा खराब नहीं अमीश, वो जायज नहीं है। एक लड़की 16 साल की अपनी मर्जी से अगर 70 साल के आदमी के साथ रहना चाहती है, हमारे देश का कानून मना नहीं करता उसको। हमारे देश का कानून मना नहीं करता उसको। दोनों को वकील साहब बैठे हुए, वाजपेयी साहब बैठे हुए, पूछिए इनसे, पल्लवी बैठी है, पूछिए इनसे। अगर वो अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई मना नहीं करता। इसीलिए नहीं बोला गया। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बात आप कहां की मिसाल, कहां की? आप दोनों नॉन स्टॉप बोलते रहिए, दोनों नॉन स्टॉप बोलिए। AK वाजपेयी को, नीलम दुबे को मैं थैंक यू कह देता हूं और मैं भी यहां से चलता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। आप ही लोग बोलिए दोनों। नहीं आप हमें भी करने दीजिए। आप तो बोल रहे हैं ना लगातार, मेरा धर्म अच्छा तुम्हारा खराब। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड, लेट मी मेक माय बुरा आदमी बुरा, मेरे धर्म में हलाला बढ़िया है, हलाला बढ़िया है, हलाला का हम समर्थन करते हैं। रुकिए अब, रुकिए एक सेकंड। अच्छा, 12 साल की बच्चियां पकड़ी जाती है, चुप्पी साधेंगे। गलत, कितनी बड़ी बात मैंने गलत, गलत की पैरवी करना गलत है। शास्त्री अगर कर रहे हैं तो मैं उनको भी बोल रहा हूँ, आपको बोलो TRP मत लो, TRP हलाले के नाम से TRP मत लो। अच्छा, हलाले के नाम से TRP मत लो। आपको मैं बार कहता हूँ, रेपिस्ट है वो रेपिस्ट है। हलाले के नाम पे जो एक दिन का निकाह करता है वो रेपिस्ट है। आप इतना व्याकुल हो गए। नहीं, मुझे किसी TRP मत लो, मुझे TRP लेने की जरूरत नहीं है। हलाला गैर कानूनी है। शास्त्री के अंदर हिम्मत है आसाराम को रेपिस्ट कहने की। अच्छा, अब आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, हिम्मत है कहने की। नॉन स्टॉप बोलेंगे, हलालों को डिफेंड करने के लिए नॉन स्टॉप बोलेंगे। कौन डिफेंड कर रहा है? पल्लवी शर्मा। कौन डिफेंड कर रहा है? पल्लवी शर्मा। मैंने तो डिफेंड नहीं किया। मेरा धर्म अच्छा तुम्हारा खराब, फिर वही बात। हलाला बढ़िया। देखिए हम ये डिनाई नहीं ले लो TRP ले लो। अब आपको अगर इतनी सीरियस डिबेट के अंदर हंसी मजाक करना है तो आपके पास बाकी बड़े सारे शो है, बड़े सारे कॉमेडी शोज है, वहां करिए आप। ये एक 16 साल की बच्ची का रेप का मामला है, थोड़ी तो इंसानियत रखिए हजूर, थोड़ी तो इंसानियत रखिए। आपको TRP दिख रही है इसके अंदर। जो आदमी आपने इतनी हल्की बात करी है, आपने बहुत हल्की बात करी है। वो रेपिस्ट आपने बहुत हल्की बात करी है। कितनी बार बोलूं? मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं। फिर बार-बार बहुत हल्की बात करी है, बहुत हल्की बात करी है, बहुत हल्की बात करी है। 10-10, 12 साल की बच्चियां हैदराबाद में पकड़ी गई, उनको रुकिए। अब आप, उनके साथ ट्रैफिकिंग हो रही थी, वो सही था क्या? उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा धर्म बढ़िया तुम्हारा खराब, सारे आश्रम खराब है। जिस शब्द को वापस लिया, सारे आश्रम खराब है, गलत है ये कहना। एक नाबालिग लड़कियों तो रेप होता है, मुसलमान की नाबालिग लड़कियों तो निकाह होता है। कानून एक है, कानून एक है सबके लिए। दोनों गलत है, दोनों गलत है। रुकिए, उन्नाव में क्या हुआ? अब आप उन्नाव ले आएंगे, रुकिए आप दोनों, रुकिए आप दोनों, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए। अब हो गया आपका,
हो गया। आपने एक तो रेप पर आप मुस्कुराए, मेरी ऑब्जेक्शन है उस बात के ऊपर, और आप भी हिंदू मुसलमान इसको बताइए। मैं छोटा सा चला ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं आर पार, और फरहान अख्तर का एक ट्वीट में पढ़ रहा हूँ, बच्ची के रेप के दोषी आसाराम को सजा मिल गई, अच्छा है, लेकिन क्या लोग पीएम मोदी के साथ उसकी पुरानी तस्वीर शेयर करना बंद करेंगे? दोष सिद्ध होने से पहले संरक्षण देना अपराध नहीं है। हमारी तरह पीएम मोदी को भी आसाराम की सच्चाई का मालूम नहीं था, ये उन्होंने लिखा। लेकिन AK वाजपेयी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक तरह से राजनीति भी हो रही है, दूसरी तरफ से धर्म का कार्ड भी खेला जा रहा है, किस हद तक जायज है? आवाज नहीं जा रही, मैं सीधा आ रही नहीं। AK वाजपेयी, सवाल मेरा सीधा, जवाब जी। सवाल दोबारा बोलना पड़ेगा। सवाल मेरा ये है कि धर्म और राजनीति को इस रेप के कांड से जोड़ना जायज है? बिल्कुल गलत है। ये जितने भी प्रवक्ता धर्म से जोड़ के देख रहे हैं, अपराधी को अपराधी होता है, उसका कोई ना धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, एंड वी ऑल शुड कंडेम इट। ये इनकी प्रवक्ता जो बार बार बोले जा रही हैं आशाराम की कि हमारा अपील में जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो अपील सबका राइट होता है, लेकिन एज ऑन डेट ही इज ए कन्विक्टेड रेपिस्ट, उसमें कोई दोबारा कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। जो आज डिबेट कर रहे हैं कि एफआईआर में, ठीक है सर, ठीक है, एफआईआर ठीक है सर, यू मेड योर पॉइंट। अब मैं साजिद से सीधे आपकी बात आता हूं, बिना लाग लपेट के। एक मुझे बात बताइए, हैदराबाद में 10 साल की 12 साल की बच्चियां पकड़ी जाएं, वो गलत नहीं है, आप दूसरे के धर्म पर उंगली उठाएंगे? अपना धर्म अगर सब साफ कर ले तो दिक्कत ही ना हो ना सर। अमीश भाई देखिए, एक बहुत बड़ी अमीश जी के प्रोग्राम में वकील साहब ने, जी मैं भी उसको आगे बढ़ाता हूँ। कोई भी गलत करे, कुछ करते नहीं है, गलत करे। मैं तो 2017 की उसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मत देखिए। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्यों नहीं देखा जाएगा? आप सारे आश्रम बंद करा देते हैं। आप चोर है, बिल्कुल सही बात है, बदमाश है। तो सर 16 सितंबर 2017 को जो घोषणा करी थी उस पर अमल कब होगा? जब आप भी धर्म के एंगल से देखें तो ये जो प्रवक्ता बैठी हैं आसाराम की, ठीक कर रही हैं। फिर वो आप भी धर्म के एंगल से देख रहे हैं, वो भी धर्म के एंगल से नहीं देख रहा। मैं कहता हूं धर्म के एंगल से मत देखो। जो आदमी बुरा है वो बुरा है, किसी भी धर्म का। सर मैं वही तो पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं बुरों को कब निकालेंगे? मैं कंडम कर रहा हूं। बुरे मौलानाओं को कब निकालेंगे? सर मेरे हाथ में धर्म गुरु जो गलत है, जो राम का नाम लेकर पाखंड कर रहे हैं, उन पे कार्रवाइयां हो रही हैं, वो रेप पे पकड़े जा रहे हैं। अगर मेरे हाथ में होता मैं कब का निकाल देता। मेरे हाथ में नहीं है। आप तो मानते भी नहीं है, करता हूं। आप तो 10-12 साल को भी नहीं कुछ मानते। मैं कंडम करता हूं। मैं कहता हूं जो पकड़ा जाए उसको फांसी दो, बाकायदा उसको फांसी दो, सजा नहीं। अमीश जी हमारे अमेरिका में एक जो है ये रिलीजियस इंटरफेरेंस के ऊपर फोरम है, वो बाकायदा हर देश के अंदर इंटरफेरेंस करती है, हमारे देश में भी कर रही है। ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, और हर बार हम लोग हम ये कहना चाह रहे हैं, नहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, हमारी थोड़ी ये है कि धर्म के नाम पे बदनाम किया जाता है। धर्म के नाम पे कुछ लोग अपने एनजीओ बना के पाखंड कर रहे हैं, वो पैसा लेते हैं बाहर से और बदनाम करते हैं हिंदू धर्म को। हम ये कहना चाह रहे हैं। 2013 में जब ये केस पहली बार रजिस्टर हुआ था, मुझे तब भी याद है, सब आसाराम के सपोर्टर्स और कुछ पार्टी के लोग भी, अब मैं नेम नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं इसको कम्युनल और पार्टी एंगल नहीं देना चाहती, ने बोला था कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आप मुझे बताइए आसाराम कौन सी तोप है भाई जो उसके पीछे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्स्पिरेसी होगी? किसी पार्टी का था वो, या मान लीजिए वो आप किसी पार्टी का वोट बैंक था। हमारे यहाँ क्या है, पार्टी का वोट हमारे यहाँ क्या है कि एनजीओ रजिस्टर्ड करते हैं, बाहर से पैसा लेते हैं, पैसा लेने के लिए एक फर्जी कंपनी आपकी फर्जी एनजीओ बनाते हैं, धर्म के नाम पर फर्जी एनजीओ बनाते हैं, धर्म के नाम पर फर्जी एनजीओ बनाई उन्होंने। एक सेकंड, सारी फर्जी की बात करें, ठीक है। उस 16 साल की बच्ची, एक सेकंड रुकिए सर, बहुत हो गई आपकी धर्म कर्म की बातें। उस 16 साल की बच्ची के बारे में कृपया करके थोड़ा सोचेंगे। 100% सोचेंगे। क्या हमारी बेटी है वो, हमारी बेटी है, कोर्ट दे, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आसाराम में बाबू है। रुकिए, नहीं आसाराम 16 साल की बच्ची को ऐसे इंसाफ देंगे आप? देखिए जितने घिनौना काम ये 16 साल की बच्ची के साथ हुआ,
हम कभी अपने जिंदगी में नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन साथ में बर्दाश्त तो कर रहे हैं। नहीं, पर आप तो एक थोड़ी देर देखिए साहब, आपको सोचना होगा। नहीं। जैसे रशीदी साहब ने अभी कहा कि सारी एनजीओ खराब हैं, उन्होंने मान ली गलती, लेकिन ऐसे ये भी सारी एनजीओ खराब नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। ये क्यों? मुझे मैं आपको बोलता हूँ, शुक्रिया आपका शुक्रिया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कृपया करके निष्कर्ष यही है कि धर्म कर्म की जब आप बात करते हैं, राम नाम और अल्लाह की जब आप बात करते हैं, तो कृपया करके उन्होंने जो सीख दी है उसके बारे में भी थोड़ा सोच रहे। धन्यवाद आप तमाम लोगों का। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, और अब वक्त है अगले शो का। चलते हैं सुमित के बाद। सुमित, ओवर टू यू।